हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं एसिड और बेस के बारे में। मैं सारा कुछ आपको समझा चुका हूँ कि एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड और व्हाट आर बेस। तो देखिए, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। मेरी जो खाने की चीज़ें होती हैं या तो खट्टी होती है या वो कड़वी होती है। इन इंग्लिश दैट इज़ सोर और दैट इज़ बिटर। तो ना इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है, फिर साइंस में एक नेम दिए गए हैं। तो साइंस में जो नेम दिए गए खट्टी चीज़ों का नाम वो क्या है, एसिड, और जो कड़वी चीज़ें हैं उनका नाम क्या है, बेस। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर होंगे कि साइंस ने हमारे टेस्ट को एक नाम दे दिया। एक का नाम एसिड और दूसरे का नाम बेस। ओके, तो इसमें अब देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है खट्टे में। और जैसे आप लोगों को बताया, खट्टा क्या कर सकता है, बिटर, और कड़वा चीज़ क्या कर सकती है। तो पहली बात तो टेस्ट को लेकर बात करूँ तो एसिड आर द श्योर, मतलब ये खट्टे होते हैं, एंड बेस आर बिटर, ये कड़वे होते हैं। ओके, फील मतलब हम देखो, आपको ना ये जो भी मैं डिफरेंस करा रहा हूँ, इसे इजी फॉर्मेट में याद करने का तरीका है कि आप ये वर्ड्स याद करें। जैसे पहला याद करा अपना टेस्ट, तो टेस्ट से आपने लिख दिया एसिड के बारे में भी और बेस के बारे में भी। और मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक आप लोगों को याद रहे, क्योंकि 3 लेटर्स को याद किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड होता है फील मतलब इफ़ मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी कोई चीज़ है, आप उसमें उंगली डाल दोगे तो क्या करेगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कंसनट्रेटेड एसिड कैन कॉज स्किन बर्न। मतलब कहना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें वो आपको बर्न भी कर सकती हैं। एंड केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग एसिड, मतलब जब भी उन्हें रखते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। तो फील में क्लियर हुआ। ऐसी बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ भी जैसे कि वो आपको क्या कर सकती है बच्चों, बर्न कर सकती है। कंसनट्रेटेड बेस कैन बी कॉज द स्किन केयर शुड बी बर्न एंड स्किन केयर विल बी हैंडलिंग। और इसमें एक और प्रॉब्लम है बेस में क्या प्रॉब्लम आती है दूसरी, कि जब बेस जो होता है वो सोपी भी होता है, थोड़ा सा ना साबुनपना भी होता है उसमें। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम कि जब भी उसे यूज़ कर ले तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है चिकनीकरण के कारण। तो टेस्ट से आपको याद हो गया, टेस्ट मतलब श्योर एंड बिटर, मतलब ये कड़वा, ये फील जो कंसनट्रेटेड एसिड है कैन कॉज कैन बर्न योर स्किन, बेस इज आल्सो कैन बर्न योर स्किन, टेक केयर वेन एवर यू आर यूजिंग। ठीक है ना। अब आते रिएक्शन विद लिटमस पेपर। अब क्या है कि खट्टे और मीठे चीज़ों को बिना टच, देखिए ज़्यादा कर, जैसे बहुत ज़्यादा जो कंसनट्रेटेड चीज़ है, आप जब मैं कह रहा हूँ कितनी कंसनट्रेटेड है, आप अगर उसमें अपनी उंगली डालोगे तो उंगली क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। बर्न मतलब वो जल जाएगी। तो क्या आप उसे डायरेक्ट चेक कर पाएंगे, नहीं। तो आप ऐसे इक्विपमेंट्स चाहेंगे कि इक्विपमेंट्स हों हमारे पास जिनमें हम उन्हें टच करें और टच करने के बाद बताएं वो एसिड या बेस है। तो उसके लिए बेटे हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसा होता है, लिटमस पेपर देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को लिटमस पेपर कैसा होता है। वेट अ मिनट। तो बच्चों अब देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लिटमस पेपर को, जैसे कि ये लिटमस पेपर है आपका। देखिए ये मैंने एसिड लिया हुआ है, यहाँ मैंने बेस लिया हुआ है, यहाँ मैंने एक नॉर्मल सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में भी बात नहीं करते, बात करते लिटमस पेपर के ब्लू कलर के लिए और रेड कलर के लिए। तो देखिए बच्चों आप जैसा देख पा रहे होंगे कि क्या किया मैंने, एक ब्लू कलर का लिया, उसे डिप किया एसिड में। एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट ब्लू है, नीचे वाला पार्ट कैसा हो चुका है, रेड। क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है बेटा वो इनसाइड द लिक्विड है, और इनसाइड द लिक्विड जो चीज़ होगी वो कैसी हो जाएगी, मैंने अभी बताया आपको, लिटमस पेपर विल चेंज देयर रंग। तो वो ब्लू से कैसा हो जाता है बच्चों, रेड, एसिड के लिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों लेकर किसके, बेस को। तो बेस में देखिए मैंने रेड कलर का डाला था, बट जो डिप हो गया पार्ट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लू में। तो डिफरेंस में लिटमस पेपर का आप समझ पाए होंगे मेरे को कि लिटमस पेपर, देखिए दोबारा से एक सिंपल सा एग्जांपल, कि मैंने इसे पानी के अंदर डाला था, ये ब्लू कलर का था जैसे ऊपर से दिखाई दे रहा है, बट ये जितना पानी में डिप किया, मतलब एसिड में डिप किया, दैट कलर इज चेंज नाउ रेड। सो अब देखिए इसमें देख लीजिए रेड कलर का डाला था, कैसा हो गया, ब्लू। तो लिटमस पेपर विल चेंज द कलर, और ये कहाँ से कहाँ चेंज करेगा वो आपको क्लियर हुआ। सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट द कलर्स। ओके, अब बात करते हैं इसको और ज़्यादा रिएक्शंस की। तो रिएक्शन देखिए क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होती है बेस की टू फॉर्म द साल्ट, मतलब एसिड जब भी रिएक्ट करता है किससे, बेस से, तो वो पानी और नमक बनाता है। ऐसे ही रिएक्शन वर्ड से याद है एसिड में कि बेस कभी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो पानी और क्या बनाएगा, सॉल्ट।
और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझ लीजिए। जब एसिड वाले कॉलम में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कभी भी आपका एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो पानी और क्या बनाएगा, सॉल्ट। ऐसी बेस कभी भी एसिड से करेगा तो क्या बनाएगा, पानी और साल्ट। और इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को आप आने वाली 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये वर्ड था, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। और ऐसे ही बेस और एसिड के लिए तो आपको पहले वर्ड से फील था, फील से दोनों का डिफरेंस बनाया। सेकंड वर्ड हमारा पहला था टेस्ट, टेस्ट वर्ड से डिफरेंस याद रहे मुझे कि सोर होता है एक और एक बिटर होता है। फील से दोनों ही बर्निंग फील होते हैं। फिर मेरे लिटमस पेपर के नाम से मुझे एक डिफरेंस याद था, लिटमस पेपर, वो भी मुझे क्लियर हो गया। फिर रिएक्शन से क्लियर हो गया, रिएक्शन अगर एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दे आर फ्यू नेम्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास होता है जो कि कार्बेट्रीज में होता है, मतलब कार्बेट्रीज में जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, स्टोमैच एसिड HCl, जो HCl होता है वो आपके पेट में रहता है, एक मतलब एसिड आपके पेट में रहता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। जो विंगर होती है, विंगर मतलब जो अदरक होती है, अदरक का एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर भी ड्रेन क्लीनर, मतलब नालियाँ जो होती है घर की या कुछ भी जो ड्रेन होता है, ड्रेन मतलब नाली होती है। तो इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए इनमें जो एसिड डालते हैं, आप लोग घरों में देखा होगा आपने कभी मम्मी पापा को एसिड डालते हुए, तो बेटा वो कौन सा एसिड था, वो बेस था। ठीक है ना, जो बिटर था, जो आपका लिटमस पेपर को रेड को ब्लू बना रहा था। ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पर क्लीनिंग प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ऐसे मिल्क मैग्नीशियम यूज टू एंट एसिड, जो एंट एसिड है वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ द स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, वैसे तो एक चूना सा होता है। ठीक है, तो इसका जो नेम है वो क्या है बेटा, CaOH2। Ca, देखिए जो आपको लिखना है याद रखना, जो है CaOH2, जिसका नाम रखा गया है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो, जैसे यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो स्लेक्ड लाइमन में क्या होता है ये क्लियर हो गया आप लोगों को। स्लेक्ड लाइमन जो हम वाइट वॉश वगैरह में भी यूज़ करते हैं, आने वाली क्लासेस में आप और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, CaOH2 केमिकल फार्मूला है और लेटर्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की स्पेलिंग यहाँ से देखना, कैल्शियम की मैंने यहाँ लिख दी है CaLCium। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ions produced by the dissolving of base in water। तो कहना चाह रहा है कि जब कभी भी आप बेस को पानी के अंदर डालेंगे, तो बेस जब भी कभी भी पानी के अंदर डलेगा तो क्या होगा। देखिए एक एक्शन रिएक्शन हम कर चुके थे, पेज नंबर आप खुद देख लेना बुक में, पेज नंबर 49 पे। पेज नंबर 49 में हमने NaOH डाला हुआ है और MgOH2 डाला हुआ है। दोनों से हमें कौन से आयन मिले थे, OH। तो जब कभी भी आपका ये क्या नाम है, बेस को पानी में डालेंगे तो OH मिलता है, OH आयंस मिलते हैं। और यही क्वेश्चन अगर मैं एसिड के लिए बनाता तो मैं कहता उसमें क्या मिलता मुझे, उसमें कभी भी एसिड जब पानी में जाता है, वाटर में जाता है, तो H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, दोनों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडा के अंदर क्या होता है बेटा, बेस, बेस कैटेगरी में ये माना गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, और नीचे भी बेकिंग सोडा के बारे में बताया गया है, यहाँ पर मैं उसे देख लूँगा। आगे देखते हैं, द सब्सटेंस विच आर बिटन द टेस्ट ऑफ द सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आर कॉल्ड बेस लास्ट वाले को। तो आई होप आपके जो 5 क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए हैं।
और आपके क्लियर रहेंगे। अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में बस मैं अंतर कर दूँ श्योर का बिटर से, तो आप क्या लिख देते, एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब चलते हैं मैच कॉलम्स को। तो देखिए जो पोटेशियम, देखिए ये आप लोगों को क्या समझाऊँ मैं, ये चीज़ें आपके लिए बस याद करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको याद करा देता हूँ। जो लेमन सोडा होता है वो सोडियम, मतलब लेमन सोडा हिंदी में तो होता है चूना, ठीक है, लेमन वाटर, सॉरी लेमन वाटर जो होता है वो अपने पानी की तरह होता है, बट उसका एक केमिकल फार्मूला होता है जो CaOH2 होता है। जैसे वाटर आपने सुना है, वेरी गुड, वाटर का जो H2O पानी का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है ना, ये तो H2O तो सभी जानते होंगे आई होप। तो बच्चे ये है वाटर, वैसे कहते हैं, मतलब वाटर तो मैं कॉलम में लिख देता और यहाँ लिख देता H2O जिसे मैं कहता हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसका जो आंसर पहले का फोर्थ कॉलम, सॉरी जो लेमन वाटर में जो आंसर है वो 4 आएगा, 4 फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मिला दोगे, मिला देंगे जी। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देखिए ये अपने आप में बेस रखता है, इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका नीचे से थर्ड नंबर आता है बेकिंग सोडा में। तो फोर्थ नंबर आ रहा है लेमन वाटर में जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, NaHOCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के चक्कर में मत जाइए। अब बात करता हूँ एंट एसिड की। तो भाई एंट एसिड में क्या होता है, एंट एसिड बच्चे देखो जो कंसीडर करता है वो 2 नंबर को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 इसका केमिकल फार्मूला है एंट एसिड का, और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका जो नाम दिया जाएगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, मैग्नीशियम और OH का हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। Mg मैग्नीशियम होता है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और OH2 को हाइड्रोक्साइड कहा गया है। ओके बच्चों, यहाँ तक भी क्लियर है। लास्ट देख लेते हैं सोप। बट सोप में क्या होता है, सोप में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का जो सिंबल होता है K होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो KOH उसका केमिकल फार्मूला है। तो बच्चों यहाँ तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, आपको एग्जांपल्स मैंने दिखा दिए हैं बेस वगैरह के, ये आपको करने हैं, तो क्वेश्चन आपको करने हैं, सारा कुछ आपको करना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए बच्चे कि क्या है, ये चीज़ें हैं आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, तो इन्हें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है तो उसमें एसिड होता है, वो एसिड कौन सा होता है, वो होता है आपका, मैंने बात की थी, HCl होता है, ठीक है ना, स्टोमैच एसिड। तो यहाँ स्टोमैच एसिड से आप समझ पाए, ऐसा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास। फिर पूछा लेमन मतलब नींबू, नींबू में भी क्या होता है, एसिड होता है, उसका भी हमने लोगों ने पढ़ा हुआ, लैक्टिक एसिड होता है। ग्रेप्स अंगूर खट्टे होते हैं तो इसमें भी क्या होता है, एसिड, ये 3 नंबर एसिड हमारा। टमाटो भी एक प्रकार से खट्टा होता है स्टार्टिंग में, बाद में थोड़े से अपने रंग को बदल जाता है। बनाना दैट इज स्टार्टिंग में खट्टी होती है। मिल्क ये थोड़ा सा इधर की तरफ आता है, ठीक है। फिर बाकी ये जो 2-3 बीच में आगे हैं ये आपके न्यूट्रल में गिने जाते हैं। अब कहूँ क्लीनर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडों में क्लीनर का ये वाला पार्ट आता है, फिर ब्लीच वाला उसके बाद आता है, फिर अमोनिया वाला पार्ट जो बॉक्सेस में होता है वो अलग आता है। सोप वाला जो हमने अभी पढ़ा, सोप का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पढ़ाया मैंने, पोटेशियम KOH यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये बेकिंग सोडा के बॉक्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो और इसके बाद एग में भी देखिए खट्टापन या कड़वापन तो होगा, तो वो न्यूट्रल की तरफ आ रहा है। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल बच्चों देखिए क्या है कि जब वो कुछ ना खट्टापन दिखा पाए हमें ना, थोड़ा सा अपने आप को दिखा जाए, प्योर वाटर आपको ठीक से क्लियर नहीं करता वो खट्टा या कड़वा है। तो आई होप ये क्लास आपको क्लियर रही होगी, आपके सारे क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आगे लेके डिस्कस करेंगे सॉल्ट को। थैंक यू प्यारे बच्चों, अपना होमवर्क कीजिए, क्वेश्चन में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे शेयर कीजिए।